हेलो क्लास, वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री चैनल। तो स्टूडेंट, माय नेम इज़ एकता एंड मैं आपको स्टूडेंट हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। द डेफिनेशन इज कोऑर्डिनेशन इज एन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक स्ट्रक्चर, यानी कि जो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीमर है ये एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटेलिक स्ट्रक्चर है containing matter cation centers linked by ligand। जो पॉलीमर है इसके अंदर सेंटर मेटल एटम होता है जो लिगेंड से कनेक्ट रहता है। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको कैसे हम समझ सकते हैं इजीली। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है वो है 1D, यानी कि वन डायमेंशनल वो होता है जो सिर्फ एक डायमेंशन को शो करता है, यानी उसके पास लेंथ हो या फिर उसके पास ब्रेथ हो, ओनली एक ही डायमेंशन रहती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले लिगेंड है फिर मेटल है, और इस तरीके से ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये रिपीट हो रहा है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वही होता है जिसके अंदर मेटल और लिगेंड्स रहते हैं, और वही यहाँ पे इसके हम कह सकते हैं जो मोनोमर है, जो यूनिट है वो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगी, और इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिपीटेशन हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीमर बन जाता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं ये है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसके रिपीट होने से ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीमर बन रहा है। तो अब देखते हैं कि की टर्म्स देखते हैं इस डेफिनेशन में। जो हमारा इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं रहता वो है हमारे इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। द सेकेंड वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक स्ट्रक्चर। जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है, ऑर्गेनो मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिक, मेटल यानी कि ऑर्गेनिक वर्ड आता है तो सबसे पहले आपका माइंड स्ट्राइक करता है कार्बन एटम के। मेटल मतलब कोई भी मेटल लग जाएगा, वो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि जो स्ट्रक्चर कंटेनिंग बॉन्ड, यानी कि जो स्ट्रक्चर है कार्बन एटम और मेटल के बीच में, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, वो है हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक स्ट्रक्चर। नाउ द लास्ट इज दैट इज लिगेंड, यानी कि जो ये मेटल लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और जो लिगेंड है ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करता है, यानी कि जो लिगेंड है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड मेटल इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लिगेंड, एंड लिगेंड इज इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज जो लिगेंड है वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करता है। इट कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ पॉलीमर हुज रिपीट यूनिट्स आर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। एक ऐसा पॉलीमर है जिसके रिपीटिंग यूनिट वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होती है। यहाँ पर मोनोमर यूनिट है। मोनोमर यूनिट का मतलब होता है कि एक सिंगल यूनिट, मोनो मतलब सिंगल एंड नंबर होता है यूनिट। इस कोऑर्डिनेशन में जो मोनोमर यूनिट है वो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमर, ये कुछ पॉइंट्स हैं ये हमें लिखने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन पॉलीमर में कोऑर्डिनेशन पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड into number of ways according to their structure and composition, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन पॉलीमर है उसको हम क्लासीफाई करते हैं उसके स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमर का, वो है डायमेंशन के बेसिस पर। एंड अ स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड टू बी 1, 2 or 3 dimensional depending on the number of directions in space the array एक्सटेंस। डायमेंशन के बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं, जैसे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ये सब क्लासिफिकेशन होता है स्पेस में नंबर ऑफ डायरेक्शंस के बेस पर, और ये सब जो क्लासिफिकेशन होता है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन होता है एक्स, वाई एंड जेड, जो भी डायरेक्शंस हैं स्पेस में, इन सब के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है 1 डायमेंशनल, सेकेंड वन इज 2 डायमेंशनल एंड थर्ड वन इज 3 डायमेंशनल। इसमें हमें लिखना ये है अ 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एक्सटेंड्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो अलोंग द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट हो रहा है, जैसे कि ये है यहाँ पे लिगेंड फिर मेटल फिर लिगेंड फिर मेटल, इस तरीके से ये
सिर्फ एक ही डायरेक्शन है यहाँ पर, वो है एक्स डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इसी एक्सटेंड होने की वजह से ये एक पॉलीमर का रूप धारण कर लेता है। तो ये है हमारा वन डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। This is second classification, that is two dimensional. In this we have to write a two dimensional structure extends in a plane two directions along x and y axis। यानी कि जो बेसिकली जो प्लेन होता है वो हमेशा टू डायरेक्शंस में ही रिप्रेजेंट होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है हमारी एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल इज वाई एक्सिस। यहाँ पर 4 मेटल एटम प्रेजेंट हैं जो कि लिगेंड से कनेक्टेड हैं, और एक पर्टिकुलर मेटल एटम 4 लिगेंड से कनेक्टेड है, यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो जाएगा, बिकॉज 1 2 3 एंड 4 ligands are connected to a single metal atom। and if we talk about two dimensional, in this the coordination number is 2 because only two ligands are connected to a particular metal atom। and now we will see the three dimensional। in this we will find that the coordination number is 6 because 6 ligands are connected to a particular metal atom। The third classification is three-dimensional। In this a three-dimensional structure extends in all three directions। यानी कि जो ये पॉलीमर है ये 3 डायरेक्शंस में एक्सटेंड होता है, यानी कि 3 डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होता है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। टाइप के पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस डायमेंशनल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है क्योंकि यहाँ पर 2 लिगेंड्स कनेक्टेड है एक सिंगल मेटल एटम से, और 2 डायमेंशनल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है और 3 डायमेंशनल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। जैसा कि आप सबको पता है जितने कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ लिखे हुए हैं उतने ही लिगेंड्स मेटल एटम से कनेक्टेड हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। जब तक लिए आप हमारे साथ बने रहें।